Hi, this is Gohar Mumtaz. To watch my new drama, go on Hum TV's official YouTube site, subscribe and press the bell icon. नैना जाति केस उलझ के एक कत्ल के केस में बदल गया है। क्या हमारी पुलिस इतनी बेबस और कमजोर है कि दिन दिहाड़े एक लड़की का कत्ल हो जाता है और कातिल आजाद घूम रहा है? इस कत्ल के पीछे क्या मुहर्रिकात है और किन लोगों का हाथ है? इस सारे मामले की दोबारा से तहकीक की जाए और कातिल को 7 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तार किया जाए और अदालत में पेश किया जाए, वरना अदालत तमाम मुताल्लिका अफसरान को सस्पेंड करने का हुक्म देगी। अगली समाअत 7 दिन के बाद होगी। रिलैक्स मारो। आज फैसला हो तो जाएगा ना? मुझे मिल जाएगी ना अपनी बेटी? कानून जो भी फैसला करे, बेटी तो आपकी है। मायूस होने वाली कोई बात नहीं। इंशाल्लाह एक दिन आपकी बेटी आपके पास हो। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, गो के मेरे क्लाइंट मिस्टर हाशिम और उनकी अहलिया जवेरिया इस बच्चे के हकीकी वालिदैन नहीं, मगर उस माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए इस बच्ची को एक अजनबी नर्स के हवाले करके भाग गई। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रोल। योर ऑनर, जो माँ बाप अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रखना चाहते या फिर अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उन बच्चों का कत्ल करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ट्रस्ट ने एक झूला रखा होता है कि खुदारा इस बच्चे को इस झूले में रख दें और उसे कत्ल ना करें, ताकि उस बच्चे की भलाई और बेहतर मुस्तकबिल के लिए उसे किसी अच्छे ख़ानदान और अच्छे माँ बाप के हवाले किया जा सके। और यही चीज़ मेरे क्लाइंट मिस्टर हाशिम और उनकी अहलिया मिस जवेरिया ने तमाम कानूनी तकाज़ों को बुरुए कार लाते हुए और उनको पूरा करते हुए इस बच्चे को अडॉप्ट किया है ताकि उसका अच्छा मुस्तकबिल हो। योर ऑनर, अब मेरे क्लाइंट्स उस बच्ची से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि शायद उनकी हकीकी माँ भी उस बच्ची से इतना प्यार ना कर सके। आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड। वो एक हादसा था जिसमें बच्ची को झूले में डाल दिया गया। योर ऑनर, कोई भी माँ जो अपनी बच्ची से मोहब्बत करती है, क्या वो अपनी बच्ची को इस तरह झूले में डाल सकती है? क्या आप ऐसा कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एक माँ ऐसा कर सकती है जबकि उसको पता हो कि उसकी और उसकी बच्ची की जान खतरे में है, तो अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए अपने आप को दांव पे लगा सकती है। और यही मेरी क्लाइंट ने किया। और मेरी क्लाइंट ने सिस्टर अंजुम को ये बच्ची सिर्फ इसलिए दी थी ताकि 1 या 2 दिन में वापस उनको दे दी जाए। सिस्टर अंजुम जिसको ये बच्ची दी गई थी, उन्होंने उसको झूले में भी डाला, तो उसके पीछे भी एक वजह थी। योर ऑनर, इसके पीछे वजह ये थी कि जिस वक्त सिस्टर अंजुम उस बच्ची को लेकर अपने घर गई तो उन्हें ये शुबा था कि ऐसा ना हो कि उनके ऊपर बच्चा अगवा करने का एक मुकदमा दायर कर दिया जाए। इसी वजह से अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने उस बच्ची को झूले में डाल दिया, क्योंकि बच्ची के अगवा की FIR कर चुकी थी और पुलिस बच्ची को ढूंढ रही थी कि बच्ची को किसने अगवा किया। योर ऑनर, अगर यह हादसा हो गया तो क्या माँ को यह हक नहीं कि वो अपनी बच्ची को वापस ले सके? मैं इस अदालत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी क्लाइंट को उनकी बच्ची वापस दी जाए। मिस मानूर को और सिस्टर अंजुम को पेश किया जाए। अदालत वो सब वजूहात जानना चाहती है जिसकी बिना पर ये सब कुछ हुआ।
कैसे सितम हुए, घर से हम अपने कुछ ऐसे बेघर हुए, वादों पे जो तेरे एतबार था जो मेरा, कम ज़र्फ़ ज़माने के कभी ना कम हुए, दर दर की ठोकरें खिला के तू खुश रहा, कैद मुझको तू करके खुद भी ना होगा रिहा, दागे दिल दे गया क्यों भला, खुद से तू होगा ना खुद रेहा, आसमां पे लिखी है दुआ, खुद से तू होगा ना खुद रेहा। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। ये बच्ची मेरी है और मुझे अपनी बच्ची चाहिए। मिस्टर हाशिम मेरे शौहर थे, शादी हुई थी हमारी। 2 साल तक हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, क्योंकि इनकी वालिदा के बीच और मेरे वालिद साहब के बीच पुराने कुछ इख्तलाफात थे जिसका मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, और इन्हीं इख्तलाफात की बुनियाद पर हमने एक दूसरे को छोड़ दिया और मैं राज़ी हो गई कि अपने वालिदैन की पसंद से शादी कर लूँगी। मेरी माइयों के दिन हाशिम के एक दोस्त का मुझे फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि हाशिम ने खुदकुशी की कोशिश की और मेरे अंदर फिर एक उम्मीद जागी और मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर, अपनी शादी छोड़कर, अपनी माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर ये फैसला लिया कि मैं जाकर हाशिम से मिलूंगी। लेकिन अंदाजा नहीं था मुझे कि हाशिम तो मुझसे इंतकाम की वजह से मिलना चाहता है। वो इंतकाम लेना चाहता था। जो कुछ भी मेरे बाप ने उसकी वालिदा के साथ किया, उसका इंतकाम। और फिर उसने मुझसे शादी करके तो ही किया। और ये बच्ची हाशिम की है। और देखिए, किस्मत ने एक बार फिर मुझे हाशिम के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और ये किस्मत की सितम ज़रीफ़ी है जो हाशिम की औलाद हाशिम के सामने, और वो जानता तक नहीं। शादी एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन वो खूबसूरत और मजबूर तब तक है जब तक आपके वालिदैन की दुआएं आपके साथ। मेरी हाशिम के साथ शादी में ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो अपने वालिदैन को रुस्वा करके घर से भागी और समझ आ गया ये गलत किया मैं। कुछ एविडेंसेस हैं जो ये साबित करेंगे कि ये बच्ची मेरी है और इस बच्ची की कस्टडी मुझे मिलनी चाहिए। मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त है
कि मेरी बच्ची मुझे वापस मिल जाए। इन तमाम वीडियोस और एविडेंस की फॉरेंसिक कराई जाएगी। कोर्ट की अगली समाअत 25 जुलाई की है। कोर्ट इज adjourned. मानो कहाँ जा रही हो? मैं कहीं भी जाऊं, आपको कोई एतराज है? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन सोचा तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे चाचू ने तुम्हारे ससुराल वालों को बुलवा लिया है। तस्वीर तो तुमने फाड़ कर मेरे हवाले कर दी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन याद रखो तुम्हारे चाचू ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा शादी की तैयारी करो, समझी? मानो मैं गाड़ी में तुम्हारे साथ। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या मिला तो? मेरी जिंदगी बर्बाद करके। आई एम सो सॉरी मानूर, आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी? तुम्हें क्या लगता है कि सॉरी का लफ्ज कह देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं आशा, तुम्हारा ये सॉरी मेरे दुखों का इजाला नहीं कर सकता। जब तुमने इस तंगदिली की इंतहा कर दी थी और मुझे अनजान शहर में अकेला छोड़कर आ गए थे ना, तो रोज सोचती थी कि अगर कभी सामने नजर आओगे तो नफरत से क्या हाल करूंगी मैं तुम्हारा। लेकिन कुछ नहीं किया, सब्र किया, क्योंकि भूल गई थी कि जब मजलूम सब्र करता है ना, तो जालिम मकफाते अमल के लिए तैयार किया जा रहा होता है। और वो माँ की मोहब्बत तो तुम्हारे पास से इंतकाम लेने के लिए अंधा हो गया था। इंतकाम? इसे इंतकाम कहते हो तुम? कि मुझे छोड़कर भाग गए और कहीं छुप गए? ये तो बुज़दिल थे तुम। अगर इतनी हिम्मत थी और बहादुर थे तो सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर कहते ना वो 3 लफ्ज़ जिसकी वजह से ये सब तमाशा किया तुमने। तुम चिल्लाओ, मिन्नतें करो या मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, मुझसे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। आखिरी बार माफ कर दो मानूर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं दिल पर हाथ रख के कहूँ आशा कि ये सब कुछ मैं डिजर्व करती थी। मैं मानती हूँ कि मेरे बाप ने जो कुछ भी किया वो नाकाबिले बर्दाश्त था, नाकाबिले माफी था। लेकिन इस सब की सजा मुझे देने वाले तुम कौन होते हो? सजा और जजा अल्लाह के हाथ में है। तुम क्या सोचे खुदा बने थे? और तुम्हें पता है मेरे साथ साथ तुमने कितनों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। अपनी माँ की, जवेरिया की, और अब उस मासूम फरिश्ते की भी। कितनी अजीब है जिंदगी। शतरंज के बोरे वही हैं, बस बाजी बनी। जब खिलाड़ी बहुत मजबूत होता है और उसे खुद पर बहुत यकीन होता है तो वो भूल जाता है कि किसी कोने में एक खाना उसने खाली भी छोड़ा है और वही मार खा जाता है। हार गया तुम आशा,
कुछ हार कर, माँ, बीवी और आखिरी खुशी को औलाद भी हार कर। अगली बार किसी लड़की के साथ ऐसा मत करना, और अगर करो भी तो अपनी बारी का इंतजार। और एक बात अच्छी तरह से सुन लो तुम, कि मैं अपनी बच्ची किसी को नहीं दूं, हरगिज़ नहीं। मुझे तुमसे नफरत है हाशिम, शदीद नफरत। जवेरिया, मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब जानने के बाद बहुत दुख हुआ है। हाँ, दुख हुआ मुझे। जो बात मुझे तुमसे पता चलनी चाहिए थी वो मुझे कोर्ट में पता चल रही है। तुमने मुझसे हर बात छुपाई। तुमने तो कहा था मानूर मर गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। क्या एक्सप्लेनेशन दोगे तुम मुझे कि तुम एक मर्द हो और वो एक कमजोर औरत जिसको तुम बेयार और मददगार छोड़कर आगे झूठी मोहब्बत का नाटक करके? मैं उस पल के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ जवेरिया, जो आया भी और चला भी गया। वो एक पल नहीं था आशिफ, वो पूरी प्लानिंग थी तुम्हारी। पहले तुमने मानूर के बाप की जायदाद देख के उससे झूठी मोहब्बत का नाटक किया और उसे शादी पर मजबूर किया, और जब तुम्हें पता चला कि मानूर सब छोड़कर आ गई है तो तुमने उसे छोड़ दिया, और तुमने मेरे बाबा को भी झूठी सच्ची कहानियां सुना के शीशे में उतार लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है जवेरिया, ये सच है कि मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता था और मैं जब्बार से सिर्फ अपनी माँ का इंतकाम लेना चाहता था। नाम मत लो तुम मोहब्बत का। कैसी मोहब्बत? ऐसी मोहब्बत जो तुमने एक इंतकाम के खातिर कुर्बान कर दी। तुम में और जब्बार में क्या फर्क रह गया? माँ का इंतकाम लेने के बजाय अगर तुम उसे माफ कर देते तो आज आग में नहीं जल रहे होते, और इसी आग में तुमने न जाने कितनों को जलाकर राख कर दिया। उस मासूम औरत से तुम्हें कौन सा खतरा था? तुमने ये समझ लिया कि तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। देखो उस औरत को जिसने मोहब्बत करने की सजा पाई है, उसने सब कुछ छोड़ दिया, और तुम? घिन आती है मुझे तुमसे, घिन। जो तेरे एतबार था जो मेरा, कम ज़र्फ ज़माने के कभी ना कम हुए। दर दर की ठोकरें खिला के तू खुश रहा, कैद मुझको तू करके खुद भी ना होगा रिहा। लागे दिल दे गया क्यों भला, खुद से तू होगा ना खुद रेहा। आसमां पे लिखी है दुआ, खुद से तू होगा ना खुद रेहा। बस्ती हर नगर में अकेली हूँ ऐ खुदा, बंजर दिल की सदाएं आहें तो सुन ले जरा। सच की मंजिल में कोई साथ ना है खड़ा, वाली ना कोई मेरा, मैं खुद की हूँ गवाह। रुसवाई की नदिया में डूबी थी मैं जब, तूने दिल को संभाला, कैसे कहा और कब। दागे दिल दे गया क्यों भला, खुद से तू होगा ना खुद रेहा। आसमां पे लिखी है दुआ, खुद से तू होगा ना खुद रेहा।
आपने सब कुछ अपने नाम करवा लिया? तो और क्या तुम्हारे नाम करवाता? नहीं, वैसे जो आपका है वो मेरा भी तो है। दरअसल हमारे खानदान में औरतों के नाम जायदाद की नहीं जाती। मैं तो आपकी खुशी में खुश हूँ, लेकिन कानूनी तौर पर जायदाद में औलाद का भी तो हिस्सा होता है। मुझे कानून नहीं पढ़ाओ, मैं जानता हूँ क्या होता है क्या नहीं। अपने काम से काम रखो, तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो। हरीम के ससुराल वालों को फोन करो, बल्कि उस लड़के से कहो मुझसे आकर मिले। मैं हरीम की जल्द से जल्द शादी करवाना चाहता हूँ। वकील साहब 2-3 दिन में कागज बनवा कर ले आएंगे। भाई साहब से अंगूठा लगवा लूंगा, और मैं चाहता हूं कि हरीम की शादी भी जल्द हो जाए। ये दोनों काम मुझे खत्म करने हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, 2-3 घंटे में आ जाऊँ। जी लोधी साहब, मिसेस कबीर बात कर रही हूँ। मेरे शौहर ने अभी कुछ दिन पहले आपसे वसीयत के कुछ कागजात बनवाए। जी बिल्कुल, आप वो कागजात दोबारा बनाएंगे और इस बार उन पे नाम कबीर का नहीं होगा, बल्कि नाम होगा अलमास। जी बिल्कुल, बहुत होशियार हैं आप। फिक्र मत कीजिए, आप मुझे अपनी बैंक डिटेल्स भेज दीजिएगा। आपकी सोच से ज्यादा कॉम्पनसेशन दूंगी आपको। ठीक है, थैंक यू। मेरी आंखों का नूर, मम्मा की प्यारी सी जान। देखो बाबा को, बाबा कितने उदास है। बाबा को कहो नूरुलैन कहीं नहीं जाएगी, नूरुलैन हमेशा मम्मा और बाबा के साथ रहेगी। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। मैं मुलाजमा से कहती हूँ वो नूरुलैन का ख्याल रखेंगी। नूरुलैन को हमें साथ लेकर जाना। क्या मतलब है? नूरुलैन कहाँ जा रही है? कोर्ट के ऑर्डर से उसको उसकी माँ से मिलवाना होगा। बस पहली और आखिरी बार, इसके बाद मानूर का नाम इस घर में कभी नहीं सुनाई देगा। चलो नूरुलैन, आज मानूर आंटी से भी मिल लो, फिर तो हमें ये मुल्क छोड़ के चले ही जाना है। क्यों? क्या मतलब? मतलब ये, जब आज कोर्ट हमारे हक में फैसला सुनाएगी तो मैंने सोचा है कि हम नूरुलैन को लेके यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। और मैंने मैनेजर से बात भी कर ली है। और अगर कोर्ट ने हमारे हक में फैसला ना किया तो? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा मतलब क्या है? कहीं तुम्हारी पुरानी मोहब्बत जाग तो नहीं गई? हाशिम, अगर तुम मानूर को उसका बच्चा वापस करने वाले हो तो मुझे अभी बता दो। मैं ये मुल्क आज ही छोड़ के चली जाऊंगी, फिर मानूर लड़ती रहे पूरी जिंदगी ये केस। नहीं जाऊंगी मैं कोर्ट। ऐसा कुछ भी नहीं हो। मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। नूरुलैन अपनी माँ के पास ही रहेगी। दुनिया की कोई ताकत इसे अपनी माँ से अलग नहीं कर सकती। हाशिम, प्लीज इस तरीके की बातें मत किया करें। मैं इसके कपड़े चेंज करवा के आती हूँ, हम थोड़ी देर में चलते हैं।
अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, लास्ट हियरिंग को मद्देनजर रखते हुए मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से ये इस्तफसार करना चाहता हूँ, एक ऐसी लड़की जो अपने किरदार को और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए अपने बच्चे को किसी अजनबी की गोद में फेंक के चली जाती है और मेरे क्लाइंट्स कानूनी कार्रवाई करते हुए उस बच्ची को गोद लेते हैं, क्योंकि अब मेरे क्लाइंट्स का उस बच्ची के साथ लव एंड अफेक्शन इस कदर बढ़ चुका है। क्या इस सूरत में वापस कर देना जायज़ होगा या बेहतर होगा? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। गुनाह? कौन सा गुनाह? ये मेरे मौक्किल पर जाती हमला किया जा रहा है। ओवररूल। योर ऑनर, अगर मेरी फाजिल दोस्त को मेरी बात बुरी लग रही है तो मुझे ये बताएं कि उस बच्ची का बाप कौन है। योर ऑनर, मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मानूर को कटहरे में बुलाया जाए। मानूर को कटहरे में बुलाया जाए। मिस मानूर, क्या आप मुअज़्ज़ज़ अदालत को बता सकते हैं कि इस बच्ची का बाप कौन है? जी, इस बच्चे का बाप हाशिम। आपके पास क्या सबूत है कि ये हाशिम की बेटी है, किसी और की नहीं? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल। मेरी हाशिम से शादी हुई थी और हम लोग। हाशिम से शादी? तो फिर आपके पास उसका कोई सबूत, कोई निकाहनामा, कोई वीडियो, कोई तस्वीर, कुछ तो होगा? कोई सबूत नहीं है मेरे पास, क्योंकि हमारी शादी। ओ हाँ, आपने बताया था आप तो भाग कर आई हैं और आपने भाग कर शादी की है। योर ऑनर, क्या ऐसी घर से भागकर आई हुई लड़की को एक अच्छी फैमिली और अच्छे किरदार की लड़की कहा जा सकता है? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। घर से भागी हुई हर लड़की को खराब कहने वाले मेरे काबिल दोस्त ये बात भूल रहे हैं कि हालात और वाक़यात कुछ ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से ही सब कुछ हो जाता है। मेरी इस अदालत से दरख्वास्त है कि मेरी किरदार कशी ना की जाए, मेरे निकाह को गलत और मेरी बच्ची को गुनाह ना कहा जाए। तुम कहो ना हाशिम, तुम क्यों चुप हो? मिस मानूर, मेरा ये कहना है कि आपके पास ना तो कोई सबूत है और ना कोई गवाह। मुझे तो लगता है कि ये बेटी भी आपकी नहीं है। मुझे पता था कि मेरे काबिल दोस्त इस हद तक पहुंच जाएंगे कि ये साबित कर देंगे कि बच्ची मानूर की नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए माय लॉर्ड मेरे पास एक गवाह मौजूद है। मुझे गवाह को अदालत में पेश करने की इजाज़त दी जाए। गवाह पेश किए जाएं। सिस्टर अंजुम, प्लीज़। ओथ लीजिए, आप जो कहेंगी सच कहेंगी। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के खिलाफ। बस मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं मानूर की और तजलील नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं। अच्छी तरह हाशिम, ये तुम्हारी बच्ची हो सके तो मुझे माफ कर देना मान। ये कैसे सितम हुए, घर से हम अपने कुछ ऐसे। तुम होते कौन है मुझसे मेरी बच्ची छीनने वाले? हाँ, तुम्हें अभी भी इसकी फिक्र है? अभी भी मानूर से मोहब्बत करते हो? हाशिम, मैं ये नहीं मानूंगी।
मैं नया लॉयर हायर करूंगी, मैं उससे बात करूंगी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और ये केस मैं विड्रॉ करता हूँ। सारे सबूतों और एविडेंसेस के बिना पर इस केस को इस कोर्ट से खारिज किया जाता है। हाशिम साहब की गवाही से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बिना पर ये केस को यहीं ख़त्म किया जाता है। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। दफा हो जाओ मेरी नजरों से हाशिम। I'm sorry जब तुम किसी को माफ नहीं कर सकते तो तुम मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? तुमने उसको भी धोखा दिया। मैंने और मेरे बाबा ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम ये डिजर्व ही नहीं करते थे। तुम 2 टके के मर्द हो। अब आइंदा मेरे घर में कदम मत रखना। Get out! I said get out, Ashif! माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, बिल्कुल तुम पे गई है बेटा। मुझे लग रहा है दादी इसको भूख लगी है। हाँ बेटा, ऐसे करो, इसको लो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तुम ऐसे करो, इसे दूध दो और तुम भी जाकर बेटा आराम करो। दादी अम्मी अबू कब आ रहे? बेटा तुम्हारे केस के बारे में सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। मुझे लगता है जल्दी आ जाएंगे। मानूर को यहाँ देखकर फायजा को बहुत गुस्सा आएगा बेटा। दादी ये बात अब मैं तो उससे नहीं कह सकता था। और वैसे भी वो कहाँ जाएगी, आपको पता है उसकी एक बेटी भी है। आप खुद बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा नहीं लगता, कहाँ जाएगी बेचारी। बेटा मैं भी ये चाहती हूँ कि ये यहाँ से बिल्कुल न जाए, लेकिन फायजा का गुस्सा भी तो दिख रहा है। वो तो 1 मिनट भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी यहाँ पे। ठीक है दादी, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। आप बैठिए, मैं चेंज करके आता हूँ। आज फिर इतनी देर लगा दी घर आने में? कब से तुम्हारे इंतजार में भूखी बैठी। अम्मी, देर से ही सही, और आ तो गया हूं। आपका हाशिम लौट आया है। प्लीज मुझे माफ कर दें। आप माफ कर देंगे तो मानूर भी माफ कर देंगे। बहुत शर्मिंदा हूं मैं, पछता रहा हूं, तड़प रहा हूं मैं। कुछ नहीं बचा मेरे पास अम्मी। बेटी भी मिली और जुदा हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना हाशिम, इंतकाम लेने से माफ कर देना बेहतर है। तुम अब्दुल जब्बार को माफ कर दो, मानूर खुद ब खुद तुम्हें माफ कर देगी। मैंने तुम्हें कितना समझाया हाशिम, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब्दुल जब्बार और तुम में क्या फर्क है? अब्दुल जब्बार भी अपनी मर्दानगी के जोम में आकर एक मासूम और कमजोर औरत की जिंदगी तबाह कर दी, और तुमने भी। अब पछताने से क्या फायदा? अगर तुम अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते ना,
तो आज सुकून में होते। वही मुंतकिम है, उसी पर जचता है इंतकाम लेना। बस आप मुझे माफ कर दें प्लीज अम्मी, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपका गुनहगार हूं, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। कोशिश करो मानूर तुम्हें माफ करते। मैं तो मां हूं, अपने भी हिस्से की नेकियां तुम्हें देकर अल्लाह के अजाब से बचाना चाहती हूँ। अल्लाह मानूर भी मुझे माफ कर दे। नगरी में ये कैसे सितम हुए, घर से हम अपने कुछ ऐसे बेघर हुए।